राजौरी में एक आतंकी हमला हुआ है। जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर पर ही आतंकी हमला हुआ। सेना की फायरिंग में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में एक जवान और एक नागरिक घायल भी बताया जा रहा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एक के बाद एक आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू रीजन में इस वक्त दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं और इस बात को जानते हुए कि इस सब में उनकी मौत तय है, लेकिन फिर भी वो दहशत फैलाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जा रहे हैं। इस बार उन्होंने शौर्य चक्र विजेता सेना के एक जवान के घर पर हमला किया। सेना की फायरिंग में एक आतंकवादी इसमें मारा गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से जारी है। एक जवान भी घायल हुआ है, एक नागरिक भी इस दौरान घायल हुआ है। आतंकवादियों का केवल एक मोटिव है, आतंकवादियों का एक ही उद्देश्य है और वो किसी भी तरीके से दहशत को कायम करके रखना। अजय जांड्याल जम्मू से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से जुड़ रहे हैं। अजय जांड्याल, शौर्य चक्र इस जवान के घर पर इस हमले के पीछे क्या जानकारी सामने आई है, विस्तार से बताएं। देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं कि अगर बात की जाए पुरुषोत्तम कुमार की, तो पुरुषोत्तम कुमार को अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है शौर्य चक्र से। और दरअसल 2023 में आतंकी इसी गांव में जिस जगह पे ये मुठभेड़ चल रही है, वहीं पर आतंकियों की एक ग्रुप को इस जो पुरुषोत्तम है उन्होंने अपने साथियों के साथ, क्योंकि पुरुषोत्तम बीडीजी मेंबर हैं, विलेज डिफेंस गार्ड हैं, तो इन्होंने उन आतंकियों को यहाँ घेरा और उसके बाद एक आतंकी को मार गिराया, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से। और पिछले कुछ समय से यहाँ पर आतंकी गतिविधियां चल रही थी और सुरक्षा बलों को इस चीज की भनक थी कि आतंकी कहीं ना कहीं बौखलाहट पे यहाँ पर गांव के लोगों पर हमला करने की, खासतौर पे पुरुषोत्तम कुमार को जो है मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर सुरक्षा बलों ने तैनाती रखी थी। हालांकि पुरुषोत्तम कुमार बीती रात जो है अपने घर पे नहीं थे, मगर उनके भाई, उनके पिता और उनके चाचा जो है वो घर पे थे। और रात को 3:10 पर आतंकी, लगभग 4 से 6 आतंकी 2 ग्रुपों में वहां पे पहुंचे और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वहां पे चौकी बनी हुई थी उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुरुषोत्तम कुमार के घर पर फायरिंग कर दी, मगर सेना की मौजूदगी में इस आतंकी जो वारदात है इसको अंजाम देने में नाकाम आतंकी रहे और सेना ने इसे विफल कर दिया। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 आतंकी वहां जंगल के इलाके में छुपे हैं जिनको मार गिराने की लिए कवायद चल रही है। मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उस इलाके के, उनमें थोड़ी दहशत जरूर है कि आखिरकार यहाँ पर आतंकी जो है अब सिविलियंस को टारगेट करने लगे हैं। हालांकि राजौरी में ये पहला वाकया नहीं है। कुछ समय पहले वहां पे एक सेना के टीए बटालियन के एक शख्स हैं, उनके जवान हैं, उनके घर पर उनके भाई की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। उसके पहले ढांगरी में 7 हिंदुओं की हत्या जो है घर में घुसकर आतंकियों ने की थी राजौरी में ही। तो ये तीसरी ऐसी घटना है जब सिविलियंस को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर को अशांत करने के हैं, खासतौर पे जम्मू में आतंकी घटनाओं को तेज करने के हैं, उसको नाकाम किया जा रहा है। यानी पहचान जाहिर हो जाने के बाद शौर्य चक्र विजेता की उन्होंने हमला किया इस जवान के घर पर। पुलिस का क्या कहना है, सेना का क्या कहना है, इस पर क्या जानकारी मिली है कि वो जो 2 से 3 और इसमें आतंकवादी शामिल थे उनको कब तक न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा, क्योंकि इलाका जंगल का है, आप पहले भी बता और समझा चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पहली प्राथमिकता जो सुरक्षा बलों की है वो ये है कि इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके जल्द से जल्द। और उसके बाद जो है इस चीज का पता लगाया जाएगा कि इस इलाके में आतंकियों को कौन जो है वो पनाह दे रहा था, कैसे आतंकी यहाँ इस जंगल में छुपे हुए थे और क्या इनका मकसद है, किस तंजीम से ये ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो यहाँ आतंकी हमले हुए हैं उसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की इन्वॉल्वमेंट की खबर है और ऐसा माना जा रहा है कि ये भी वही आतंकी हैं जिन्होंने पहले भी यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, चाहे वो ढांगरी में हिंदुओं की हत्या हो, चाहे वो एक सेना के जो जवान हैं उनके भाई की हत्या हो जो थाना मंडी में की गई थी, या उससे पहले सेना के काफिले पर हमला, एयरफोर्स के काफिले पर हमला। तो ये वही ग्रुप हो सकते हैं। मगर पहली प्राथमिकता, जैसा मैंने कहा कि पहले इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी कहीं यहाँ से भागे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, सुबह से बारिश हो रही थी, तो ऐसे में सुरक्षा बलों को कई तरह की चुनौतियों का सामना इस इलाके में करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अजय, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।